रोहित मौर्य ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम दृश्य दिखाने के लिए अपना ब्लॉग में केसर नदी की ओर जाएंगे और ग्रामीण से राय लेंगे कि नदी के में क्या खाबी है, क्या खूबी है और क्या किया जाता है, नदी को कहां से कहां जाती है, वो सब आपको दिखाने के लिए ब्लॉग में मेरा बनल रहें। धन्यवाद। चलते हैं केसर नदी की ओर, आपको दृश्य दिखाएंगे और क्या खूबी है केसर नदी में, कहां से आई है, कहां तक गई है, सब आपको ग्रामीण से मिलते हुए बातचीत आगे की ओर बढ़ेगी। आपका छोटा भाई रोहित मौर्य ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप बनते रहिए लास्ट तक और देखिए मेरा ब्लॉग कैसा है। दिखा रहे हैं आपको केसर नदी का तस्वीर। मित्र यानी कि भाई चंदन भाई से आपका मुलाकात हुआ और इनको से ज़्यादा जानकारी लेने का हम प्रयास करेंगे। क्या इसमें नदी में खूबी है, क्या है। सर चंदन भाई, ये जो नदी है, ये जो नदी दिख रहा है, ये कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से आई है? ये नदी सर देव आगे मदनपुर प्रखंड है, उधर से देव के जंगल और छोटी नदियां से मिलकर ये बड़ा नदी बना है जिसका नाम केसर दिया गया है। अच्छा अच्छा। हाँ सर, अभी आगे जाकर आगे बलगांव नाम है, वहाँ पर एक मदार नदी में मिल जाती है जी, वहाँ संगम हो जाती है। संगम हो जाता है जी। और वहाँ पर दुमहान बोला जाता है और वहाँ पर मेला भी लगता है। जी जी। हाँ, और छठ पूजा भी बहुत धूमधाम से वहाँ पर मनाया जाता है। अच्छा, ये नदी है, ये नदी किस चीज का ज्यादा इसमें लोग सहायता लेते हैं नदी से? ये नदी हम लोग के लिए बहुत खास है। इससे हम लोग इसी नदी पे गांव वाले सब निर्भर है। इस नदी से हमारे गांव का सिंचाई होता है और इस पे मदनपुर प्रखंड से ये आपको शिवगंज से आगे तक में 4-5 बांध है और सभी बांध से एक छोटा छोटा नहर निकाला गया है जिससे सिंचाई होता है। जी जी। यहाँ से तो ये दिख रहा है, ये पक्षी जो दिख रहा है सर, आपको हम दर्शकों को दिखाने का थोड़ा सा प्रयास हम कर रहे हैं। दिख रहा है तो बोलिएगा। देखिए पक्षी दिख रहा है ना? ये सर पक्षी आपको जो दिख रहा है ना जी, हम लोग भी कभी देखा नहीं जी। हाँ, नया पक्षी है ये। हम लोग के अनुभव से ये विदेशों का या दूसरे जगह का पक्षी हो, दूसरे स्टेट का हो या दूसरे देशों का हो, ये पक्षी नया देखा गया है जी यहाँ पे। और तो ये पक्षी का आप लोग का नाम जानकारी नहीं है ये सर? पक्षी देखा ही नहीं कभी और नहीं नाम जानता है इस पक्षी का। जी, मैंने अजूबा न्यू आया है, न्यू आया है, और कभी आप पहले से नहीं देखे? पहले से नहीं देखा इसको। जी जी। अच्छा, इस गहर नदी का बारे में मैं कुछ जानता हूँ, उसको आपको हम बताना चाहते हैं कि ये नदी है जो कितना गहराई होगी अभी? ये नदी सर 2 पोरसा गहराई होगा। जी जी। हाँ, और इसमें बालू भी निकलता है। ये पहाड़ों से आता है ना, तो इसमें बालू भी आती है और ये बालू भी गांव में जाता है सभी के लिए। और इस बालू का भी होता है नीलामी। और आगे बांध है, वो पिपरोरा पंचायत है हम लोग का, और गांव वो बांध है वहाँ पे। उस साइड बांध है। देखो भाई, वो दूरी लुक रहा है ना, वो बांध है। बांध है जी जी। उस बांध से वो निकाला। धारा तो दिख नहीं रहा है सर, आप बोल रहे हैं गहरा है, धारा तो दिख नहीं रहा है। लेकिन सर इसमें ये खासियत है जी कि अस्थाई रहता है पानी। जैसे अभी बरसात नहीं है, बरसात के सीजन में भी धारा बहुत तेज रहता है। यहाँ पर बच्चों को नहाने के लिए या रिलेशन में कोई आते हैं तो उनको नहाने के लिए यहाँ मना किया जाता है कि अकेला मत जाया करे, क्योंकि इसमें वो नया आता है, उसको दिखता नहीं है कि पानी है या धारा बह रहा है। किसी को भी तैरने आता भी है तो नहीं बोला जाता, क्योंकि अंदर में ये जाते रहता है और इसमें मिट्टी बहुत कम है, बालू है, वो घिंचते जाता है। तो सर ये जैसे मान लीजिए कि ये बालू है, अस्थाई पानी है, अस्थाई पानी, ठीक है, नीचे से पूरा तेज धारा चल रहा है, धारा चलता है बहुत ज्यादा तेज। हाँ, बहुत ज्यादा माने तो खतरा हो सकता है, खतरा होता है। कितना बार हो चुका है यहाँ पे। तो आप लोग कभी कोई का डूबते हुए यहाँ देखे हैं कि नहीं? डूबते हुए 1 साल पहले है यहाँ पर, वहाँ पे 3 लड़कियों लोग नहा रही थी जी। तो वहाँ पर ऐसा घटना हुआ था। तो उसको लोग कोई ग्रामीण लोग इधर काम कर रहा था तो 2 को बचाया गया, 1 चल बसा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो सर तो ये सब तो बच्चों से यानी कि दूरी बनाना है। हाँ, दूरी बनाए। जी जी। तो ये अभी नदी
कहाँ इस जगह का क्या नाम है? इस जगह अपना चंदौली में पड़ता है। हम लोग जहाँ खड़ा है हम लोग का चंदौली का नदी है। अब एक केसर नदी आगे से आया है, उधर वो गया है मदाड़ में मिला है, बलगांव गांव है, वहाँ पे जाके। सर हमको नहीं समझ में आ रहा है, चिचिया रहा है सर, क्या सुरीला आवाज दे रही है। ये पक्षी आप लोग कभी नहीं देखे? नहीं देखा है कभी। तो बहुत बढ़िया दृश्य है, और पक्षी भी अच्छा है जी, और दिखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। आपको इधर से जगह नहीं है जाने के लिए तो नहीं देख रहे हैं आप, लेकिन उसका नजदीक या कहीं से भी देखे ना तो बहुत अच्छा दिख रहा है जी, देखने में बहुत सुंदर लग रही है। जी जी। तो आप लोग अभी उसको नाम नहीं पता किया, न्यू अभी लगता है आप अभी पता है देखा है। उसको फोटो लिया जाएगा और गूगल पर देखेगा, अभी आया है ना, उस पर गूगल पर चेक करूंगा क्या है, कौन सा पक्षी है। जी जी। आप लोग पता है तो भाई कमेंट में बताने का कष्ट करें कौन सा पक्षी है, हम भी जाने, और जो नहीं जा रहा है वो भी जान ले। क्या हमको भी समझ में नहीं आ रहा है कौन सा पक्षी है, देख लिए। अच्छा, ये मान लीजिए कि अभी ये पानी इतना है तो कभी सूखता है नदी कि नहीं सूखता है सर? कभी कभी ये सूखता है सर, जैसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर गर्मी टेम्परेचर बहुत होता है ना, तो 40 के पार होता है ना, तो गर्मियों के सीजन में जब कम होने लगता है इसमें, ये तो पहाड़ और जंगल से ही अपना आया है, ज़्यादा दूर से नहीं आया है, तो छोटे छोटे नदियों से मिल के आया है, तो गर्मियों के सीजन में सूखता है। लेकिन ये बहुत गहरा है और इससे सिंचाई मतलब अपना गेहूं की खेती होने तक भरपूर पानी रहती है इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। अब मान लीजिए अभी ये तो साल में एक दो बार एक आध महीने के लिए ही बस, उसके बाद आ जाता है। अच्छा, इसको नाम क्या बोले? केसर नदी। केसर, और दूसरा नाम भी इसको है? केसर नदी ही बोलते हैं और चुपका नदी गांव वाले बोलते हैं। मैंने आप लोग मैंने सुन लीजिए, मैंने गांव वाला कहना में कैसा केसर नदी बोलते हैं, बोलो आप गांव वाला निवासी, लेकिन चुपका नदी बोलते जी, प्यार से चुपका नदी बोलते हैं। क्या कि पानी नीचे नीचे धारा बनाता है, ऊपर स्थायी रहता है, इसलिए गांव के कहना है कि हम लोग चुपका नदी बोलते हैं, और ऐसा केसर नदी नाम इसका है। जी सर। जी जी। और मान लीजिए सर कि ये नदी, आप इधर आइए, इधर आपको अब हम दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे देखिए सर, उतना कितना खेती लहला रहा, ऊपर है, देखिए इधर है सर। हमको कहना है कि सब तोरी आप देख रहे हैं, देखिए सब तोरी है, उस साइड तोरी है, देखिए सर ये सब तोरी है, लुक दिखा रहे हैं आपका। ये सब तोरी सर, इसी किसान भाइयों का प्यार इसी नदी से मिलता है। ये पूरा में आपको तोरी मिलेगी। तोरी कहने का मतलब यानी कि सरसों, देख रहे हैं ना, कहीं कहीं राई भी इसको बोलते हैं। इधर इसी पर सब निर्भर है, इधर खेती जितना होता है ना टोटल इसी पर निर्भर है। जी जी सर। तो तोरी तो बहुत लहलहा रहा है सर। तो सर इसमें फीटर लगता हुआ कि नली कहीं बनाया हुआ है? फीटर नहीं, इधर मोड़, जैसे भारत सरकार ने सभी जगह, बिहार सरकार ने देखिए बिजली का उपलब्ध कराया है। जी जी, बिजली तो का मोटर लगाकर पटाया जाता है, और जो छोटे छोटे बोला है कि नहर निकाला गया है, वो नहर से भी सिंचाई होता है, लेकिन ये नजदीक में है, इधर मोटर डीजल लगाकर कर लेते हैं। जी जी। देख लिए सर, आपका पूरा ग्रामीण भाई से आपको हम मिलाने का प्रयास किए और पूरा जानकारी देने का प्रयास किए। कुछ जानकारी जो इनको था वो हमको अब दर्शक के बीच रखे, और बाकी अगला ब्लॉक में अगला दृश्य देखने के लिए तैयार रहें। मौर्या ब्लॉक में आपका स्वागत है, और ऐसे ही प्यार और दुलार देते रहिए। अगला दृश्य दिखाने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।